चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं क्या क्या होता है। फीमेल ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे हमारा जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और देखेंगे हमारा जो एक बीमारी होती है हिस्टेरोटोमी, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मेल का जो ये टेस्टिस होता है, ये जो टेस्टिस होता है, दो टेस्टिस होते हैं मेल में, जो एक वयस से जुड़ी होती हैं, जो एक वयस से जुड़ी होती है। वयस के यहाँ पे ऊपर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से हमारे पेनिस निकले होते हैं। ठीक है, ये हमारा पेनिस है, ये होता है हमारा पेनिस। ये दोनों हमारा होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो हमारे स्पर्म का निर्माण करते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे स्पर्म का निर्माण करते हैं। मेल में जो दो टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म का निर्माण करती हैं, और स्पर्म का निर्माण करती है। स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाता कौन है? तो देखिए, ये जो हमारा टेस्टिस होता है इससे एक वयस जुड़ी होती है, ये वयस है। टेस्टिस से हमारे वयस जुड़ी होती है। वयस के माध्यम हमारे स्पर्म जो है पेनिस में आता है, पेनिस से बाहर जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो स्पर्म के ऊपर है लेयर होती है एक, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो टेस्टिस के ऊपर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। टेस्टिस में हमारे क्या बनता है? स्पर्म बनता है। टेस्टिस से स्पर्म जो है लेकर जाता कौन है? वयस लेकर जाता है पेनिस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा यूटर्स वाला स्थान हो गया, ये यूटर्स है। ये हमारा होता है यूटर्स। ठीक है, ये हमारा यूटर्स होता है। ये हमारा फ्लोपियन ट्यूब होता है। ये जो पतली वाली नली दिख रही है ये हमारा होता है फ्लोपियन ट्यूब। यहाँ पे भी होता है फ्लोपियन ट्यूब और यहाँ पे भी होता है फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हमारा होता है यूटर्स। ये हमारा यूटर्स होता है। जैसे देखिए, जैसे मेल में हमारे दो टेस्टिस होते हैं उसी तरह हमारे फीमेल में दो ओवरी होते हैं। ये हमारा हो गया ओवरी दोनों। ठीक है, ओवरी हमारे जो होते हैं वो ओवम बनाते हैं। ओवरी क्या बनाता है? ओवम बनाता है। जैसे मेल में देखिए, मेल में जो टेस्टिस था वो स्पर्म बना रहा था, और जो फीमेल में ओवरी है वो ओवम बना रही है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो पहले यहाँ पे हम बता दें, मेल में जो होता है वो स्पर्म होता है। मेल में जो होता है वो स्पर्म होता है। फीमेल में जो होता है वो होता है ओवम। ओवरी जो बनाती है ओवम। जो मेल में स्पर्म होता है उसे हम कहते हैं शुक्राणु। जो फीमेल में ओवम होता है उसे हिंदी में कहते हैं अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ना चाहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ने की क्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जुड़ने की, स्पर्म और ओवम के जुड़ने की क्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब बनता है जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम से होता है तो बनता है जाइगोट। जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट से हमारा बनता है एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय बनता है।
एम्ब्रॉय से जब जब तक बच्चा यूटर्स में रहेगा तब तक वो एम्ब्रॉय रहेगा। जैसे ही बच्चा हमारा यूटर्स से बाहर आता है, धरती पर आता है, तब उसे हम कहेंगे बेबी। ठीक है, तब उसे हम कहते हैं बेबी। ये आउटर साइकिल तो हम समझ गए। अब हम देखेंगे इनर साइकिल कैसे होता है। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो जो टेस्टिस में हमारा स्पर्म बनता है, स्पर्म 7 ml स्पर्म में कितने लाख शुक्राणु होते हैं? 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। 20 लाख शुक्राणु होते हैं 7 ml स्पर्म में। इनकी जीवन काल कितनी होती है? इनकी जीवन काल जो होती है वो 20 मिनट होती है। 20 मिनट होती है, 20 मिनट होती है। और जो ओवरी में ओवम बना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 2 से 3 दिन तक होती है। ओवरी का जीवन काल जो होता है वो 2 से 3 दिन होता है। ओवरी में जो ओवम बनता है उसका जीवन काल जो होता है वो 20 दिन होता है। ठीक है, ओवम का जीवन काल 2 से 3 दिन। अब देखेंगे हमारा ये जो साइकिल है फर्टिलाइजेशन वो कैसे होता है। तो स्पर्म जो होता है यहाँ पे बनता है हमारा ओवम। ये हमारा होता है ओवम। ओवम जो होता है वो ओवरी में बनता है। ओवम जब बड़े हो जाते हैं, जब ओवम बड़े हो जाते हैं तब हमारा आ जाता है फ्लोपियन ट्यूब में। जब हमारे ओवम ओवरी में बड़े हो जाते हैं तो आ जाता है फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब देखेंगे ये जो 7 ml स्पर्म है, जो स्पर्म है वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है ये देखिए, ये हमारा जो पूंछ दिख रहा है ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ये हमारा स्पर्म है। तो स्पर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और बल्कि ओवम में एक खराबी होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। ओवम में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं और स्पर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो जब ये ओवरी में बड़े हो जाते हैं ओवम हमारे, तो यहाँ से निकल के फ्लोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब में। इसके आगे नहीं आ सकते हैं, यूटर्स तक नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि इसमें ओवम में हमारे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, इसीलिए ये चल नहीं पाते हैं। और स्पर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे स्पर्म को ऐसे ढकेलते हैं, ढकेल कर हमारे ओवम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा ये स्पर्म यूटर्स में आता है, यूटर्स में आता है किसके रास्ते? विजाइना के रास्ते। ठीक है, तो जो फीमेल में विजाइना होता है उसके रास्ते हमारा स्पर्म यूटर्स में आता है। ये जो स्पर्म जाता है वो 3 डायरेक्शन में जाता है। एक तो इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक ऊपर जाएगा। ये 3 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कहने का डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बढ़ जाना और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। 3 दिशा में ये बढ़ जाते हैं। तो जब ये बढ़ जाते हैं 3 दिशा में, अब देखिए ये जो ओवरी है ये ओवम बनाती है, ये भी ओवरी ओवम बनाती है। 2 ओवरी होती है, दोनों ओवम बनाती है। ठीक है, अब ये जो दोनों ओवरी है हमारी, इसमें 1 महीने का गैप होता है। मतलब ओवम बनाने के लिए 1 महीने का गैप होता है। जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा ओवरी जो है ये जनवरी में ओवम बना रही है, ठीक है, तो ये जनवरी में नहीं बनाएगा। एक साथ जो है ओवम नहीं बनाती है, अलग अलग महीने में ओवम बनाती है। ठीक है, ये जनवरी में अगर बना रही है तो ये जनवरी में नहीं बनाएगी, तो ये फरवरी में बनाएगा। ठीक है, जनवरी में नहीं बनाएगा, जनवरी में एक ही बनाएगा, एक ही तरफ का ओवरी। ठीक है, तो देखेंगे जो इनका डे होता है, जो महीना होता है उनका 28 दिन का होता है और पूरे साल में ये 13 बार फर्टिलाइजेशन करते हैं। 13 बार इनका निषेचन होता है पूरे साल में। 28 दिन होता है इनका डे। ठीक है, जो महीना होता है इनका 28 दिन होता है। अब देखिए ये जब हमारे ओवरी में आएंगे, सॉरी, जब ये स्पर्म हमारे आएंगे यूटर्स में तो ये 3 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये जैसे जनवरी में अगर ये बना रहा है, जनवरी में ये बना रहा है और स्पर्म हमारा आया, ठीक है, यूटर्स में। अब जो इधर जाएंगे
वो भी मर जाएंगे, और जो ऊपर जाएंगे वो भी मर जाएंगे, और जो जनवरी के तरफ आएगा वो हमारा ओवम से जुड़ जाएगा। ठीक है, जो हमारा स्पर्म इधर जाएगा वो मर जाएगा, जो ऊपर जाएगा वो भी मर जाएगा। जो स्पर्म हमारा जनवरी की तरफ आएगा, जिस महीने में जनवरी में ओवम बन रहा है ओवरी में, उस तरफ अगर हमारा स्पर्म आ रहा है और जाके वो ओवम से जुड़ जाएगा। ठीक है, ओवम से स्पर्म हमारा जुड़ जाएगा, तो वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। उसे हम कहते हैं, जब जुड़ जाता है तो जुड़ने की क्रिया को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जुड़ने की क्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा होता है फ्लोपियन ट्यूब पर। यहां पर होता है फ्लोपियन ट्यूब पर हमारा फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का जुड़ना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और स्पर्म और ओवम जुड़ते कहाँ पे हैं, फर्टिलाइजेशन करते कहाँ पे हैं, फ्लोपियन ट्यूब पर। अब देखिए, फ्लोपियन ट्यूब पर जब हमारा निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन कहते हैं। और जो निषेचन हमारा फ्लोपियन ट्यूब में हो रहा है, तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। जब निषेचन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो फ्लोपियन ट्यूब में जो जाइगोट है उसको पोषण तो भी लेना है। पोषण कहाँ पे मिलेगा उसको, तो वो यहां से चल के यूटर्स में हमारे चला आता है। यहाँ यूटर्स पे चला आता है। ठीक है, तो यूटर्स पे जब आएगा तो यहां से वो पोषण लेगा। जो हमारा अब जाइगोट है वो पोषण लेगा। ठीक है, तो पोषण जब लेगा हमारे यूटर्स में, तब हम उसे कहेंगे एम्ब्रॉय। जब वो पोषण लेने लगेगा तब हम उसे कहेंगे एम्ब्रॉय। जब हमारा जाइगोट पोषण लेने लगेगा तब हम उसे कहेंगे एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय को हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रॉय को हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। अब भ्रूण तब तक हम कहेंगे जब तक वो धरती पर आ नहीं जाता है। ठीक है, तब तक वो एम्ब्रॉय ही रहेगा। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अभी 5 मिनट बाद बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, तो 5 मिनट के पहले वो भ्रूण ही रहेगा, एम्ब्रॉय ही रहेगा। जैसे ही बच्चा धरती पर आता है तुरंत वह बेबी हो जाता है। एम्ब्रॉय के बाद तब बेबी होगा जब धरती पर आ जाएगा। ठीक है, उसके पहले जब तक यूटर्स में रहता है वो भ्रूण ही रहता है, एम्ब्रॉय। ठीक है, अब जब ये यूटर्स में रहता है तो इसको भोजन कहाँ से मिलता है, इसको यूटर्स में जब एम्ब्रॉय हमारा रहता है तो एम्ब्रॉय को हमारा भोजन कहाँ से मिलता है। तो देखिए, महिला में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। ठीक है, जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से हमारे भोजन पाते हैं एम्ब्रॉय। प्लेसेंटा से भोजन एम्ब्रॉय पाते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से एक नली जुड़ी होती है, इसकी गर्भनाल, जो गर्भनाल है, प्लेसेंटा को हम हिंदी में गर्भनाल कहते हैं। गर्भनाल से हमारा एम्ब्रॉय जुड़ा रहता है, वहीं से हमारा एम्ब्रॉय भोजन पाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है। फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया, अब देखते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है। चलिए देखते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है। ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। ये हो गया हमारा मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट में जो होता है हमारे स्पर्म होता है। मेल गैमेट में स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट में ओवम होता है। मेल गैमेट में ओवम होता है, फीमेल गैमेट में ओवम होता है, मेल गैमेट में स्पर्म होता है। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में जोड़ा बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये गैमेट हो गया, यहाँ पे भी गैमेट है, यहाँ पे भी गैमेट है, तो इस गैमेट को हम कहते हैं युग्मक। इसे हम कहते हैं युग्मक, इसे हम युग्मक कहेंगे। गैमेट को युग्मक कहेंगे। तो ये जो स्पर्म है ये शुक्राणु है, और ये जो ओवम है ये अंडाणु है। तो जब ये स्पर्म और ओवम आपस में जोड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है,
तो जब स्पर्म चाहता है ओवम के साथ जोड़ा बनाना और ओवम जो है हमारा वो चाहता है स्पर्म के साथ जोड़ा बनाना, तब जब जोड़ा बनाने लगते हैं तो जोड़ा बनाने की क्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तब हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। जब हमारा जोड़ा बनाने लगते हैं, जोड़ा बनने लगते हैं, स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ के जोड़ा बनने लगते हैं, तब उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। निषेचन जब हो जाता है हमारा तब बनता है जाइगोट। जब निषेचन हो जाता है तब बनता है हमारा जाइगोट। ठीक है, जब निषेचन हो जाएगा तो हमारा बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट जो है उसे हम हिंदी में कहते हैं युग्म नज। इसको हम हिंदी में युग्म नज कहते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म और ओवम आपस में जोड़ा बना लेते हैं, तब उसे हम कहेंगे जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, वो यूटर्स में आता है, यूटर्स में पोषण लेता है। ठीक है, अब जो ये गैमेट होता है ये जाइगोट होता है, और जब युग्मक मिलेंगे तो युग्मनज होगा। ठीक है, अब देखिए ये फर्टिलाइजेशन तो हमारा पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और बच गया है, इसमें पढ़ते हैं। जैसे देखिए कुछ कमी मेल में भी होती है, कुछ कमी फीमेल में होती है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है हमारा। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है? कुछ कमी हमारे मेल में होती है, कुछ कमी हमारे फीमेल में होती है। मेल में जो कमी होती है उसे बताते हैं। देखिए मेल में जो कमी होती है, स्पर्म बनता तो है, स्पर्म बनता है, बट उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनते हैं। तो जब हमारे स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेंगे तो वो धकेल के लेकर जाएगा कैसे हमारे ओवम तक। तो जब ओवम तक हमारे नहीं ले जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो जब स्पर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनते हैं, इस वजह से हमारे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं। कुछ मेल में ऐसा भी होता है कि जो स्पर्म बनता है बहुत कम मात्रा में बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बराबर, फर्टिलाइजेशन के जो मतलब कि जैसे कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन में जितना स्पर्म चाहिए उतना नहीं बन पाता है। ठीक है, उससे कम बनता है। जैसे 7 ml का जरूरत है तो ये 6 ml बन रहा है, 5 ml बन रहा है, तो 5 ml में थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये कम बनते हैं इसलिए नहीं हो पाते हैं। अब देखते हैं फीमेल में कौन सा कमी होता है। तो फीमेल में देखिए, फीमेल में जो होता है कभी कभी ये हमारे जो ओवरी होते हैं ये ओवम ही नहीं बनाते हैं। ओवम नहीं बनाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? हमारा स्पर्म तो आएगा बट ओवम जब रहेगा तब ना फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जब ओवम रहेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अब देखते हैं, तो हमारा जब ओवम नहीं बनता है तो जो महिलाओं में पीरियड आता है तो वो पीरियड भी रुक जाता है, पीरियड नहीं आएगा। ठीक है, जब ये ओवम बनेंगे तभी पीरियड महिलाओं में आएगा, जब ओवम नहीं बनेंगे तो पीरियड नहीं आएगा। तो ये जब हमारे ओवम नहीं बनेंगे, स्पर्म आएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जोड़ा नहीं बना पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस वजह से हमारे बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं, कुछ महिलाओं में एक और कमी होती है। कुछ महिलाओं में जो फ्लोपियन ट्यूब दिख रही है, ये फ्लोपियन ट्यूब जो होती है हमारी, ये कुछ फ्लोपियन ट्यूब जो होती है कुछ महिलाओं में पतली होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है ये कुछ पतली होती है। तो जब हमारा स्पर्म इधर से आता है, स्पर्म हमारा जा रहा है, देखिए यहाँ पे स्पर्म जो है हमारा जाता है, स्पर्म हमारा जा रहा है, यूटर्स में पहुंचा है। ठीक है, यूटर्स में पहुंचा है, अब आगे और जाना चाहता है। भाई ओवम से मिलेगा तभी तो बनाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो और आगे जाना चाहता है तो वहीं पे जाके फंस जाता है, आगे जाके फंस जाता है, क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब हमारी पतली होती है इसलिए यहाँ पे जाके फंस जाता है और आगे नहीं जा पाता है। तो ओवम से जुड़ नहीं पाता है, तो जुड़ नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता। ये रही हमारे मेल में स्पर्म की कमी, ये हमारा फीमेल में ओवरी की कमी। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब हम देखेंगे हमारे जो फीमेल में ओवरी होती है उसमें जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, हमारे फीमेल के जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो जुड़वा बच्चे देखिए कैसे होते हैं, ये हमारा हो गया ओवरी, ठीक है, ये हमारा ओवरी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है एक यहाँ पे स्पर्म, ये दो स्पर्म है, एक ओवम है, ठीक है। ये जब एक ओवम से दो स्पर्म हमारे जुड़ेंगे, दो स्पर्म जब हमारे एक ओवम से जुड़ेंगे तब फर्टिलाइजेशन करेंगे, और जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तब बच्चे का निर्माण होगा। तो जब दो स्पर्म जुड़ेंगे तब जुड़वा बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है। तो जब दो स्पर्म एक ओवम से जुड़ती है तो यहाँ पे फेस भिन्न भिन्न होगा इन दोनों का, ठीक है। क्योंकि कैसे होगा, ये देखिए, ये स्पर्म दूसरा फेस बनाएगा, ये स्पर्म जो है हमारा दूसरा फेस बनाएगा, और ये स्पर्म जो है ये दूसरा फेस बनाएगा। तो यहाँ पे दो स्पर्म है, दो फेस बनाएंगे, जो दो बच्चे होंगे, जुड़वा बच्चे तो होंगे, उनके अलग अलग फेस होंगे, ठीक है। इनका जो फेस होता है वो भिन्न भिन्न होता है, इनका जो फेस होगा वो भिन्न होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओवम एक ही है, स्पर्म दो है, तो जो दो स्पर्म है ये एक स्पर्म अलग फेस बनाएगा, ये जो स्पर्म है ये अलग फेस बनाएगा, तो दोनों फेस दो तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेंगे फेस, जुड़वा बच्चे तो होंगे बट उनके फेस अलग अलग होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ओवम है, ठीक है, इसी ओवम से एक जुड़ा एक और ओवम है, ठीक है। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जब जो हमारा स्पर्म होता है, ये हमारा स्पर्म हुआ, ठीक है। ये स्पर्म जब दो ओवम से मिलेगा, यहाँ पे स्पर्म कितना है, एक है, ओवम कितना है, दो है, ठीक है। तो जब दो ओवम से एक स्पर्म जुड़ेगा हमारा, फर्टिलाइज करेगा हमारा, एक स्पर्म दो ओवम से फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ पे जुड़वा बच्चे होंगे, ठीक है। जुड़वा बच्चे होंगे, उनके फेस सेम होंगे, ठीक है। इनके फेस सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्म है वो एक ही स्पर्म तो है, वहां पे स्पर्म एक है, ओवम हमारे दो है, ठीक है, बच्चे दो होंगे, बट स्पर्म एक रहने की वजह से फेस एक बनेगा, दोनों का फेस सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पर्म हमारा एक रहेगा, ओवम दो रहेगा, तब हमारा जो जुड़वा बच्चा होगा वो सेम फेस का होगा, ठीक है। और जब हमारे एक ओवम से दो स्पर्म जुड़ते हैं तो वहां पे दो फेस होंगे, ठीक है। तो इनका फेस भिन्न होगा, मतलब दूसरे दूसरे फेस के होंगे, ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। चलिए, अब ये हमारा जुड़वा बच्चे वाला खत्म हो गया। अब हम देखते हैं जब हमारे यूटर्स में, जैसे जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब ज्यादा फर्टिलाइजेशन हो जाता है किसी महिलाओं में, ठीक है, जब किसी महिलाओं में ज्यादा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यूटर्स हमारा खराब हो जाता है। फर्टिलाइजेशन करते करते ये हमारा यूटर्स खराब हो जाता है। तो खराब, ये जब खराब कैसे होता है, मतलब जैसे इसमें घाव बनने लगता है, ठीक है, इसमें जब घाव बनने लगे यूटर्स में हमारे, तो इसको डॉक्टर क्या करता है, निकाल देता है, काट के इसको पूरा निकाल देता है, यूटर्स को ही पूरा निकाल देता है। तो जब भैया हमारा जब यूटर्स नहीं रहेगा इसमें, तो ओवरी का क्या काम होगा, हमारे ओवरी का क्या काम होगा, तो ओवरी को भी निकाल दिया जाता है काट के, ठीक है। जब हमारे यूटर्स को निकाल दिया जाएगा तो ओवरी को भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जब ओवरी नहीं रहेगा तो फ्लोपियन ट्यूब क्या करेगा रहकर, ठीक है, तो फ्लोपियन ट्यूब क्या करेगा वहां पे रहकर, तो फ्लोपियन ट्यूब को भी निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब यह है, हमारे यूटर्स को भी निकाल दिया जाता है, ओवरी को भी निकाल दिया जाता है, और फ्लोपियन ट्यूब को भी निकाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन को हम कहते हैं हिस्टेरोटोमी, ठीक है, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं हिस्टेरोटोमी।
इस ऑपरेशन को हम कहेंगे हिस्टेरोटोमी। इस ऑपरेशन से महिलाओं में एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? वो होती है हमारी हिस्टीरिया। हिस्टीरिया नामक बीमारी कब होती है? जब हमारे महिलाओं में हिस्टेरोटोमी हो जाती है, ऑपरेशन हिस्टेरोटोमी ऑपरेशन होता है, तब एक बीमारी निकलती है हमारी महिलाओं में, हिस्टीरिया नामक। ठीक है, जब हमारे फीमेल के यूटर्स और ओवरी और फ्लोपियन ट्यूब को निकाल दिया जाता है, तब हम उसे कहेंगे हिस्टेरोटोमी। ठीक है, हिस्टेरोटोमी ऑपरेशन कहेंगे। और जब हिस्टेरोटोमी ऑपरेशन हो जाता है, तब हमारा एक बीमारी निकलता है महिलाओं में। वो बीमारी क्या होती है? हिस्टेरिया। हिस्टेरिया नामक बीमारी हो जाती है। अब हिस्टेरिया नामक जो बीमारी होती है वो महिलाओं में होती कैसे? ठीक है, तो जब हिस्टेरिया नामक बीमारी हमारे महिलाओं में हो जाती है, तब जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, जो महिला होती है, वो पुरुषों के प्रति बहुत आकर्षित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि वो सेक्सुअल अट्रैक्शन ज्यादा करने लगती है। ठीक है, उनका जो फीमेल जो महिला होती है उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब ये बीमारी होती है, हिस्टेरिया नामक बीमारी जब किसी महिला में होती है, तो उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, वो पुरुषों के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा जो ये हिस्टेरिया नामक बीमारी है ये खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, जुड़वा बच्चे खत्म हो गए। अब हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, सेरोगेट मदर किसे कहते हैं। पहले देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। टेस्ट ट्यूब बेबी हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका तो कोई काम है नहीं। चलिए अब हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी होता कैसे है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसमें जो मेल होता है, उसका स्पर्म, मेल का जो स्पर्म होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और फीमेल का यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा फीमेल में ओवरी है, ओवरी से हम ओवम निकाल लिए। ठीक है, और ये जो हमारा स्पर्म है, मेल में स्पर्म, मेल के टेस्टिस से हम स्पर्म निकाल लिए। तो मेल के जो स्पर्म होते हैं और फीमेल का जो ओवरी होता है उसे हम टेस्ट ट्यूब में ले जाकर फर्टिलाइज कर देंगे। तो जो टेस्ट ट्यूब में हम फर्टिलाइज करेंगे, मतलब कहने का ये है कि फ्लोपियन ट्यूब, महिला के जो फ्लोपियन ट्यूब होती है उसमें फर्टिलाइज नहीं करते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, स्पर्म को और ओवम को। जो मेल में स्पर्म होता है उसको, और जो फीमेल में ओवम होता है उसके ओवरी से ओवम को निकाल लेते हैं और स्पर्म को निकाल लेते हैं और ले जाते हैं टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। टेस्ट ट्यूब को हम हिंदी में कहते हैं परख नली। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम रख देंगे स्पर्म और ओवम को, ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज हम बाहर कराते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर कराते हैं, फीमेल के बॉडी के बाहर कराते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो स्पर्म और ओवम जब आपस में जुड़ेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट बन जाता है। तो उस जाइगोट को जिस महिला के ओवरी से हम ओवम निकाले थे, उसी महिला के यहाँ यूटर्स में फिर दोबारा डाल दिया जाता है। ठीक है, पाइप के रास्ते यहाँ यूटर्स में दोबारा डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? हमारा जाइगोट। जो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाए रहते हैं, उस जाइगोट को हम पाइप के द्वारा यूटर्स में डालेंगे। तो देखिए यूटर्स किस महिला के यूटर्स में डालेंगे? जिस महिला के ओवरी से हम ओवम लिए रहते हैं उसी महिला के यूटर्स में हम अपना जाइगोट डालते हैं। किस लिए डालते हैं? यूटर्स में डालते हैं, तब वहां से हमारा जो
जाइगोट रहता है वो पोषण लेता है। पोषण जब लेगा तब हम उसे कहेंगे एम्ब्रॉय। जब जब हमारा जाइगोट यूटर्स में पोषण लेता है तब उसे हम कहेंगे जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट जो है हमारा पोषण लेता है यूटर्स में। अब जब ये बच्चा धरती पर आएगा, कहने का मतलब ये है कि जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तब उसे हम कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी हम तब कहेंगे जब ये फर्टिलाइज्ड टेस्ट ट्यूब में कराया जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा, जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट को हम उसी महिला के यूटर्स में रख देंगे, डाल देंगे, पाइप के द्वारा डाल देंगे। और जब यह एम्ब्रॉय बड़ा हो जाएगा और जब धरती पर आएगा तब हम उसे कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेरोगेट मदर किसे कहते हैं। सेरोगेट जो मदर होता है अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेरोगेट मदर क्या होता है। ये हमारा हो गया सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर में क्या होता है, सेरोगेट मदर में जो होता है, जो मेल होता है, जो मेल होता है उसका स्पर्म निकाल लेते हैं, जो फीमेल होता है उसका ओवम। देखिए साइकिल तो उसी तरह है जैसे कि हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी का था, लेकिन कुछ इसमें अलग है। देखिए जो ये मेल में हमारे स्पर्म होता है और जो ये फीमेल में ओवम होता है, जो फीमेल के ओवरी से हम ओवम को निकाल लेते हैं, फीमेल के ओवरी से ओवम को निकाल लेते हैं। और जब मेल के स्पर्म से जब मेल के पेनिस से स्पर्म निकलता है, उसे जो स्पर्म है मेल का और जो फीमेल का ओवरी है उसको हम टेस्ट ट्यूब में ले जाकर फर्टिलाइज कराते हैं। टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइज कराएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब उसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, तब उसे हम कहते हैं जाइगोट। जब स्पर्म और ओवम हमारे टेस्ट ट्यूब में जुड़ जाएंगे तब हम उसे कहेंगे जाइगोट। ठीक है, तो जब जाइगोट बन जाता है और उस जाइगोट को किसी अन्य महिला की, कहने का मतलब यह है कि दूसरे महिला के, जिस महिला के ओवरी से ओवम लिए रहते हैं उस महिला के यूटर्स में ना रखकर किसी अन्य महिला के यूटर्स में हम इस जाइगोट को रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम उस महिला के यूटर्स में रख देंगे वो हमारा जाइगोट जो है उस यूटर्स से पोषण लेगा। ठीक है, उस यूटर्स से पोषण लेगा। कहने का देखिए तात्पर्य है, तो जो जाइगोट रहता है उसको किसी दूसरे महिला को, ठीक है, जिस महिला के ओवरी से ओवम लिए रहते हैं उस महिला के ओवरी में नहीं डालते हैं। जिस महिला के ओवरी से ओवम लिए रहते हैं उस महिला के ओवरी यूटर्स में नहीं डालते हैं। ठीक है, किसी दूसरे महिला के यूटर्स में हम इस जाइगोट को डालते हैं। तब जब वो जाइगोट हमारा यूटर्स में पोषण लेगा और जब पोषण ले चुका होगा, उसका डेट पूरा हो चुका होगा और जब वह धरती पर आएगा तब उसे हम कहेंगे सेरोगेट मदर। ठीक है, जब यूटर्स से जब किसी अन्य महिला के यूटर्स से बच्चा जन्म लेगा, जो फर्टिलाइज हम कराए रहते हैं जो ओवरी से ओवम लेकर, तब उसे हम कहेंगे, जब धरती पर वो आएगा तब उसे हम कहेंगे सेरोगेट मदर। ठीक है, चलिए अब सेरोगेट मदर भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि एम्ब्रॉय में सबसे पहला कौन सा ऑर्गन बनता है, कौन सा अंग बनता है हमारे एम्ब्रॉय में। तो हमारे एम्ब्रॉय में सबसे पहला अंग जो बनता है वो होता है हार्ट। हार्ट सबसे पहले बनता है। ठीक है, हार्ट सबसे पहले बनता है एम्ब्रॉय में, हार्ट सबसे पहले बनता है। सपोज दैट कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि हार्ट हमारा
कितने महीने में धड़कता है, कितने वीक के बाद हमारा जो हार्ट होता है वो धड़कता है। तो ये हार्ट जो होता है, हार्ट हार्ट दिल जो होता है, ये हमारा 6 वीक के बाद, 6 वीक के बाद धड़कता है। ठीक है, 6 वीक के बाद धड़कता है। जब एम्ब्रियो में हमारा हार्ट बन जाता है तब हार्ट 6 वीक के बाद धड़कना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा 6 वीक के बाद जो हमारा हार्ट एम्ब्रियो का है वो धड़कता है तो महिला को तुरंत वोमिटिंग होने लगती है। वोमिटिंग को हम हिंदी में कहते हैं उल्टी। ठीक है, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एम्ब्रियो में हमारा हार्ट सबसे पहले बनता है, एम्ब्रियो में हमारा हार्ट सबसे पहले बनता है, और जब हार्ट हमारा धड़कता है कितने महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने में हमारा हार्ट धड़कना, पहला धड़कन वही रहता है। 1.5 महीने के बाद जब धड़कता है तो पहला धड़कन हमारे हार्ट का वही रहता है। ठीक है, तो जब वो 6 वीक के बाद धड़केगा, जैसे ही धड़केगा तैसे ही महिला को वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहा हमारा एम्ब्रियो में हार्ट। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ लेता है, सपोज दैट कोई पूछ सकता है कि हमारा जो स्पर्म होता है वो डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, तो हमारा स्पर्म यूटरस में डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब गिरता कहाँ पे है। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब होता है गिरता कहाँ पे। स्पर्म हमारा गिरता कहाँ पे, तो हमारा स्पर्म जो होता है यूटरस में गिरता है। ठीक है, सपोज दैट कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि महिलाओं में नलबंदी होती है या नसबंदी होती है, महिलाओं में जो होती है वो नलबंदी होती है या नसबंदी होती है। तो बाबू देख लीजिए, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं, नली कहते हैं। ठीक है, ट्यूब को हम नली कहते हैं, तो नली को हम क्या कहेंगे, नलबंदी। ठीक है, नलबंदी कहेंगे नली को। तो जो फीमेल में होता है वो नलबंदी होती है। अब यहाँ पे देखिए हम फिगर बनाए थे, जो मेल में पेनिस होता टेस्टिस होता है। ठीक है, ये टेस्टिस है, ये वैस है, वैस से जुड़ा होता है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एक, यहाँ से हमारा पेनिस होता है। ठीक है, तो ये जो वैस होता है, अगर हम मेल के वैस को काट दे तो यह क्या कहलाएगा, वैस्कोटोमी कहलाएगा। अगर हम जो मेल में वैस बना होता है, जो मेल में टेस्टिस से वैस जुड़ा रहता है, इस वैस को अगर हम काट दे तो हमारा वैस्कोटोमी कहलाएगा। और जब हम फीमेल में फ्लोपियन ट्यूब को काट दे तो यह हमारा ट्यूबेकोटोमी कहलाएगा। ठीक है, जब हम फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब को काट देंगे तब हमारा कहलाएगा ट्यूबेकोटोमी, और जब वैस को काट देंगे, मेल के वैस को काट देंगे तो यह कहलाएगा वैस्कोटोमी। ठीक है, तो जब हमारा कोई क्वेश्चन करता है कि फीमेल में नलबंदी होती है या नसबंदी, तो फीमेल में जो होती है वो नलबंदी होती है क्योंकि यहाँ पे ट्यूब होती है। ठीक है, तो फीमेल में नलबंदी होती है, ट्यूबेकोटोमी होती है। और जो हमारे मेल में होता है इसमें नस होती है, वैस मीन्स नस होता है, तो जो वैस होता है उसको अगर हम काट देंगे तो वैस्कोटोमी कहलाएगा। तो इसको हम हिंदी में नसबंदी कहते हैं। मेल में जो होती है वो नसबंदी होती है, फीमेल में जो होता है वो नलबंदी होता है। ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।